जय श्री राम। साधु संतों का ज्ञान भाग 4। जहां तक हो सके अपना पहना हुआ वस्त्र कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। जितने भी साधक भाई बहन देवी के उपासक हैं, खास करके पुरुष, ऐसे पुरुष कभी भी स्त्री पर क्रोध नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की विपरीत दिशा में लिखे गए वाक्यों को अशुभ बताया जाता है, इन्हें जुझारू वाक्य कहते हैं। तो कभी भी ऐसे वाक्य ना लिखें जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। कभी भी कोई आप कमीज पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, उसमें जो बायां भाग है, जो बटन जहाँ पे जिस तरफ होते हैं, फीता जिस तरफ होता है, वह ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार वस्त्र का जो दायां भाग है वही ऊपर आए। मंगलवार जो है वो भूमि, जिस भूमि पर हम चल रहे हैं उनके पुत्र हैं। अतः मंगलवार को कभी भूमि नहीं खोदनी चाहिए। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मंगलवार है, शुभ दिन है, पर वो गलत है। क्योंकि वो भूमि के पुत्र हैं, इसलिए भूमि के हमें खोदन नहीं करना चाहिए। नियत में गड़बड़ी होने से, कामना होने से, विधि में त्रुटि होने से जितने भी मंत्रोपासक हैं उनको हानि हो सकती है। निष्काम भाव रखने वाले को कभी कोई हानि नहीं होती। हनुमान चालीसा का पाठ करने से प्रेत आत्मा पर हनुमान जी की मार पड़ती है। आपको शायद इस बात का नहीं पता होगा, पर रामचरितमानस एक प्रसादिक ग्रंथ है। जिस इंसान को केवल वर्णमाला का ज्ञान है, वह भी यदि उंगली रखकर रामायण के एक दो पाठ कर ले तो उसको पढ़ना आ जाएगा। वह अन्य पुस्तकें भी पढ़ना शुरू कर देगा। ये इतना शक्तिशाली, इतना प्रासादिक ग्रंथ है ये। तो रामायण के 108 पाठ करने से भगवान के साथ जो है एक विशेष संबंध जुड़ जाता है। मेरी इस बात को जो है जो बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। रामायण का 108 पाठ करने से भगवान के साथ जो है एक विशेष संबंध बन जाएगा। साधक भाई बहन इसको ध्यान से सुने। रामायण का नवा और प्रायण आरंभ होने पर जो सुआ और सूतक हो जाता है उसका कोई दोष नहीं लगता है। रामायण का पाठ करने से जो बुद्धि है इंसान की वो विकसित होती है। तो आपने जो भी देखा होगा, जितने भी खासकर जो हनुमान जी के उपासक हैं या श्री राम जी के उपासक हैं, उनकी वो बहुत शांत स्वभाव के और बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं। तो रामायण का जितना भी हमारा रामायण पाठ करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कभी फेल नहीं होते। तो ये कुछ एक आध कारण है। कमर दर्द वगैरह कुछ हो रहा है शरीर में और कोई दिक्कत है, कोई भी अन्य कारण कुछ भी हो सकता है शरीर को लेकर, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति लेटकर रामायण का पाठ करना चाहे तो कर सकता है। भाव का मूल्य है, भाव पाठ में रहना चाहिए, शरीर चाहे जैसा भी रहे। कभी भी रामायण की जो पुस्तक है, जो वो ग्रंथ है, वह उल्टी नहीं रखनी चाहिए। इससे जो है उसका निरादर होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक हो, उसको कभी उल्टा नहीं रखते। विद्या होती है, विद्या का निरादर होता है। ठीक है। तो सभी वस्तुएं जो हैं वो भागवत स्वरूप ही हैं इस दुनिया में। आप, हम सब जो भी भगवान ने बनाया है वे सब भागवत स्वरूप है। और भागवत स्वरूप होने का जब हम उनका चिंतन करते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में चीज़ें ठीक होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः किसी भी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। किसी भी आदरणीय वस्तुओं का तो निरादर करने से जो है उस वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में ही उसका वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसका भाव नष्ट हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है। तो कभी भी किसी भी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। तो आज ये आखिरी विषय था, आखिरी भाग था साधु संतों का ज्ञान की कड़ी में। इनमें से काफी वचन जो हैं, जो जितनी भी बातें इस कड़ी में बताई गई हैं, वो स्वामी राम सुखदास जी के बताए हुए मार्गदर्शन हैं। और ब्रह्मलीन संत हुए हैं वो भारत संस्कृति में, भारत की जो संत परंपरा है उनमें वे एक अमूल्य रत्न हुए हैं। तो उनकी कही हुई ज़्यादातर बातें हैं ये, जितनी भी मैंने ये साधु संतों का ज्ञान की ये 4 कड़ी में आपको बताया है। अगली वीडियो में फिर आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।